नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं एक्चुअली एक सपना देखा मैंने, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उसके पहले 2 दिन पहले की बात है, मैं रात को एक वीडियो देखा सोने से पहले। ये कोटा में जो बच्चों का सुसाइड हो रहा है, तो एक लेटर बहुत वायरल हो रहा है अभी रिसेंट में, एकदम रिसेंट में, मतलब 5-6 दिन पहले शायद किसी बच्चे ने सुसाइड किया है। मात्र 10th पास किया हुआ बच्चा था, तो उसने सुसाइड किया और उसका लेटर इस समय बहुत वायरल हो रहा है। तो मैंने कोई वीडियो था, उसमें वो लेटर जब देखा और मैं उसको पॉज़ करके लेटर पढ़ रही थी, तो ऑब्वियसली मेरी आँखों में भी आँसू थे, क्योंकि मैं उस बच्चे का पेन जो मुझे फ़ील हुआ ना, आई मीन, ख़ैर, मैं अब उसको देख के और मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब फ़ील कर रही थी। अब फिर उसके बाद फिर मैंने सो गई मैं उसके बाद। फिर मुझे सपना आया और इसलिए मैं उस सपने को रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि वो जो कोटा में जो सुसाइड किया बच्चे ने और मैंने जो सपना देखा, उन दोनों चीज़ों को करते हुए मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं बेसिकली। और पहले मैं सपना बताऊं कि मेरा सपना क्या था, कि इट्स लाइक सी, जैसे ये बॉक्स है, हाँ, ये बॉक्स है, तो जैसे कोई बॉक्स होता है ना कि आप इसमें कोई चीज़ रखें और उसके ऊपर जब इसको बंद करें तो इसमें कोई अंदर स्पेस खाली नहीं रहेगा। लाइक व्हाट आई सॉ एक्चुअली, कि लाइन से बच्चे, जैसे सपोज ये एक वो है, तो लाइन से बच्चे, जैसे एक ये काफ़ी छोटा है, तो लेकिन फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो जो क्रिएट करने के लिए मैं बता रही हूँ, कि जैसे बच्चे ऐसे यहाँ 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 ऐसे, अब एक बच्चे को समझिए इतना स्पेस ले रहा है, ये इतना इतना इतना, फिर उसके नीचे ऐसे 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 ऐसे, तो बच्चे ऐसे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़े हुए हैं, या जो भी है, मतलब ऐसे स्ट्रेट हैं, और उनके ऊपर कपड़े नहीं हैं बेसिकली। हाँ, ये चीज़ मुझे अभी याद आई कि बच्चों के शरीर पे कपड़े नहीं हैं। उसका भी मीनिंग होता है सपने में, अगर आप न्यूडिटी को देखते हैं तो इट मीन्स वल्नरेबिलिटी। मोस्ट वल्नरेबल सिचुएशन आपकी जब होती है, लाइक आप जब सबसे ज़्यादा अपने आप को सेफ फील नहीं करते हैं, तो लाइक ऐसे बच्चे ऐसे एक एक करके ऐसे, जैसे, और यहाँ 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 ऐसे पूरे बच्चे ऐसे ऐसे करके बच्चे हैं, और उनके ऊपर कपड़े नहीं है, और उनके ऊपर एक लोहे का, जैसे जेल होती है, तो पूरा ऐसे जाल, पूरा लोहे का जाल है उनके ऊपर ऐसे फिक्स किया हुआ है। तो वो जाल ऐसे फिक्स है कि बिल्कुल जैसे आपको ऐसे कॉम्पैक्ट बंद कर दिया जाए। जेल में तो आप मूव कर सकते हैं, हिल डुल सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, लेकिन वही मैंने कहा ना, जैसे किसी बॉक्स में एयर टाइट किसी चीज़ को बंद कर देते हैं। जैसे आप एयर टाइट बैग्स भी होते हैं, किसी चीज़ को आप डालते हैं, आजकल आप देखते होंगे उसका वैक्यूम निकाल दिया सारा, तो वो चीज़ एकदम फिक्स हो गई। तो ऐसे वो जाल और वो जेल टाइप जो लोहे के जो सरिये हैं, वो उनके ऊपर से ऐसे जा रहे हैं, और वो बच्चे एकदम फिक्स हैं, फिक्स एकदम। दे कैन नॉट मूव देयर हैंड्स, वो अपनी बॉडी को किसी को मूव नहीं कर सकते, वो ऐसे फिक्स है वहाँ पे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे फिक्स है, और ऐसे मैंने स्लोप में ही देखा है चीज़ को, तो स्लोप है ऐसे, और बच्चे वहाँ पे फिक्स है एक जाल के थ्रू, और ऊपर से खाना डाला जा रहा है, क्योंकि जो बच्चे ने वो लेटर में लिखा ना कि यहाँ मेस का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, मसालेदार है, और क्या बोलते हैं, रोटियां कच्ची मिलती हैं, एक्सेट्रा। तो वो ऐसे ऊपर से खाना गिर रहा है। ठीक है, वो बच्चे ऐसे स्लोप है और ऊपर से सिर्फ खाना गिर रहा है। तो अच्छा, वो बच्चे मूव नहीं कर सकते, तो वो खाना उनके मुंह में जाए नहीं जाए, डजंट मैटर। तो और मैं ये सीन जो है मैं देख रही हूँ, लाइक आई एम लुकिंग इट
फ्रॉम अ डिस्टेंस, सपने में। तो वो बच्चे ऐसे, वो खाना गिर रहा है नीचे, तो वो बच्चे जो हैं वो लाइक कोई लिक्विड है तो उनके मुंह में चला गया, बाकी वो रोटी है तो ऐसे साबुत नीचे गिर गई, वेस्ट हो गई। साबुत जैसे सब्जियां हैं, जैसे आलू बड़ा या कुछ ऐसे बड़ा टुकड़ा, कुछ ऐसे कुछ साबुत ही सब्जी डाल दी जो ऐसी रह गई, वो ऐसे वो जो जो कुछ खाना ऐसे नीचे जाके पूरा वेस्ट हो रहा है। रोटियां कुछ ऐसे वेस्ट हो रही हैं और बच्चों के मुंह में नहीं जा रही हैं, उनके पेट में नहीं जा रही हैं, और वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो बंधे हुए हैं, मतलब उनके हाथ पैर बंधे हैं। और वो आई डोंट नो, बहुत वियर्ड है सपना, लेकिन जो भी मैंने देखा, वेल और मैं इस चीज़ को देख के फिर वो शायद मेस में जाके कुछ बोलती हूँ कि आप लोग ऐसा खाना क्यों बना रहे हैं कि बच्चे खा नहीं पा रहे हैं और सब वेस्ट हो रहा है, बच्चे भूखे रह जा रहे हैं। तो मैं ये चीज़ देखती हूँ, फिर उसके आगे भी कुछ होता है, वो मुझे याद नहीं है बेसिकली, पूरा क्लैरिटी से याद नहीं है, बट इतना मुझे अच्छे से याद है। तो फिलहाल मैं इस चीज़ को एक और मुझे काफ़ी सोचा मैंने इस सपने के बारे में, फिर मैंने सोचा कार्ड से भी बात तो समझ में आ रही है काफ़ी हद तक, लेकिन मैंने जो कार्ड निकाले हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट कार्ड वॉज दिस, आपको उल्टा दिख सकता है बट डजेंट मैटर। पहला कार्ड ये है, 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है, ठीक है। ये सीधा होता है तो बहुत ही स्ट्रेस, एंग्जाइटी है, वरी है, स्ट्रेस है, स्लीपलेस नाइट्स है, कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा घबराहट है और वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, लाइक, और ये रिवर्स में है। तो मतलब वो इस एंग्जाइटी का शायद सॉल्यूशन ये निकालते हैं, वो इससे बाहर आना चाहते हैं, वो हैंडल नहीं कर पा रहे इस एंग्जाइटी को, ठीक है। वो इस एंग्जाइटी को हैंडल नहीं कर पा रहे और इससे बाहर आना चाहते हैं। दूसरा कार्ड मुझे ये मिला और तीसरा मुझे ये मिला, ठीक है। तो दूसरा कार्ड ये है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये ग्रुप है, टीम वर्क है, ग्रुप है। तो टीम जैसे जो काम करती है वहाँ पे हॉस्टल में, या जो भी बाकी लोग जो मैनेजमेंट देखते हैं, काम करते हैं, और मैस में भी जैसे लोग, जो लोग कुछ क्रिएट करते हैं, काम करते हैं, दे आर नॉट वर्किंग वेल, दे आर नॉट वेरी सपोर्टिव। वो सपोर्टिव नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है, और अपना काम भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, और वो सपने में भी बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ठीक है। तीसरा कार्ड है ये 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, सीधा होता है, बहुत लोड है, ओवरलोड है, ठीक है। ये इतना ओवरलोड है कि आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इस कार्ड में ये कहानी है पर्टिकुलर, कि एक बाप होता है, उसकी बेटी खो जाती है या गुम जाती है या कहीं चली जाती है, वो उसको ढूंढने के लिए निकलता है, और ढूंढते 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 एक दिन वो खत्म हो जाता है, बाप, वो खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो वापस घर नहीं लौटता। इसके लिए यहाँ पे स्केलेटन दिखाया हुआ है, और फिर उसमें से ये पेड़ निकलता है, कुछ ग्रो करता है। किसी की मौत से कुछ ग्रो करना चाहिए। एनीवेज, ये कार्ड भी रिवर्स था। तो मतलब ये था कि ये बच्चे जो ये स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो, अच्छा, ओके, दे वांट टू ब्रेक फ्री। 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे कार्ड मिला है 10 ऑफ सोर्ड्स और ये 4 ऑफ सोर्ड्स। सी हाउ ब्रूटल और हाउ पैथेटिक दीज कार्ड्स आर। हाँ, जैसे इस कार्ड में आप देखोगे कि कोई है जो इस ये गधे की स्किन को ओढ़ करके अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहा है, इतना घबराया हुआ है। ये सोर्स बेसिकली होते हैं मेंटल थॉट, लिमिटेड थॉट, विक्टिम मेंटालिटी, मतलब अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डर है, लिमिटेड लिमिटेड सोच की वजह से, कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा, मतलब अपने आप को एक जैसे जेल, इट्स ऑल्सो फील लाइक ए जेल। तो ये जेल में फील कर रहा है ये इंसान अपने आप को, और ये जेल क्या है, उसके पूरे दिमाग में है। सोर्ड्स आर थॉट्स, हमारा थिंकिंग पैटर्न, तो ये उसकी जेल उसके दिमाग में है। और ये सोर्ड, ये 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है।
रिट्रीट है ये, नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे। इस कार्ड के साथ ये 2 कार्ड आए, ठीक है, और फिर ये 2 कार्ड आए, प्रिजन और रूम। मतलब एक कमरे में जो उनको बंद कर दिया जाता है ना, तो उनके लिए वो एक जेल हो जाती है, प्रिजन है, मेंटल जेल। ये भी आदमी अपना सर पकड़ के बैठा है या इस जंजीर से बंधा हुआ है, तो उसको लग रहा है कि उसे यहाँ बांध दिया और बंद कर दिया। ये मनोदशा उन बच्चों की होती है, हो रही है। I mean, वो क्या फील करते हैं, वो ये मनोदशा में है वो बच्चे, ठीक है। ये आदमी घायल हो चुका है बुरी तरह, तो वो इतना घायल फील कर रहे हैं और इतना ज्यादा अपने आप को बंधा हुआ जेल में महसूस कर रहे हैं, जैसे कि कोई जैसे आप किसी जानवर को नहीं बांध देते गले में पट्टा डाल के, गाय भैंस बकरी, है ना। ओके, और जो दूसरा कार्ड हमें मिला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, उसके साथ है ये फॉल्सनेस और ये सोल्जर। मैंने कहा था ना टीम वर्क है, जो टीम वर्क ठीक नहीं हो रहा है, लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेटिव नहीं है, सपोर्टिव नहीं है। वो ये धंधा है, बिजनेस है। कोटा फैक्ट्री नाम सुनते हैं ना आप लोग, कोटा फैक्ट्री, तो मतलब चीज़ें वहाँ ऐसे हो रही है जैसे फैक्ट्री में काम होता है, कट करो, पैक करो, ये करो, वो करो, मतलब लाइक कोई केयर नहीं, कोई ह्यूमैनिटी नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई कंसर्न नहीं, कोई सेंसिबिलिटी नहीं। उसके नीचे ये 2 कार्ड, डिनायल, आइज क्लोज, कंप्लीटली डिनायल में वो लोग, आंखें बंद कर रखी, पट्टी बांध रखी, कोई लेना देना नहीं है। हाई प्रिस्टेस रिवर्स, कोई मॉरल नहीं, कोई आत्मा नहीं। और ये सोल्जर, आर्मी की जैसा कानून, स्ट्रिक्ट, एकदम हार्टलेस। मैं बोला ना, हाँ, नो सेंसिबिलिटी, हार्टलेस पीपल। तीसरा कार्ड ये मिला था जो हमें 10 ऑफ वांड्स के लिए, 10 ऑफ वांड्स के लिए ऊपर है ये मुझे मिले इसके लिए, द यंग वुमन, और ये वेडिंग, सुसाइड ना, बेसिकली वेडिंग का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट। they want to get off that commitment of life। बेसिकली ज़िंदगी भी एक कमिटमेंट है ना, तो वो इतने ज़्यादा मेंटल टॉर्चर को, और सुसाइड करना इज़ ए वेरी एक्सट्रीम स्टेप। सबसे लास्ट स्टेप आदमी को दिखाई देता है सुसाइड करना, कि आप हैंडल नहीं कर सकते, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा ज़िंदगी में। मतलब वो मकाम आ जाना कि आपको सुसाइड के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, कि आपको लग रहा है कि शायद ज़िंदगी ख़त्म है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। दैट्स वाई दे आर ड्रॉपिंग देयर बर्डन्स। वो इतने हैवी हो गए कि दे वांट टू ड्रॉप इट, उतार के फेंक देना चाहते हैं, झेल नहीं पा रहे हैं, लाइक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस कमिटमेंट से बाहर आने के लिए ड्रॉप कर देते हैं वो, ठीक है, और वो सुसाइड का रास्ता चुनते हैं। इस कार्ड के आगे मुझे और भी कार्ड मिले, फूल रिवर्स मिला, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स मिला। फूल रिवर्स यानी कि लूजिंग द होल ट्रस्ट, फूल ट्रस्ट का कार्ड है, इनोसेंस का कार्ड है, ठीक है, फेथ का कार्ड है, होप का कार्ड है। सारी उम्मीदें, उनका भरोसा पूरी तरह टूट जाता है, उनका इनोसेंस ख़त्म हो जाता है। आप बच्चों को जो ऐसे धकेल रहे हैं ना एक गधे और घोड़े की रेस में, उनसे उनका इनोसेंस छीन रहे हैं। ये हर माँ बाप के लिए मैसेज है, सब जो भी जहाँ भी हैं, इमोशनली ओवरवेल्म। और दिस इज़ अ वेरी लविंग और केयरिंग मदर, वेरी सेंसिटिव, वेरी लविंग मदर। मे भी माँ को मिस करते हैं, माँ के प्यार को मिस करते हैं, बेसिकली प्यार को मिस करते हैं, और इमोशनली उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं।
और उस बच्चे के लेटर में भी बार बार यही चीज़ निकल के आती है कि माँ की बहुत याद आती है, घर का खाना बहुत याद आता है, या खाना बहुत गंदा है, या बहुत अकेला फील होता है। फिर नहीं लेकिन मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। नहीं लेकिन फिर यहाँ पे बहुत अकेला है, बहुत सुनसान है, बहुत सन्नाटा है, और प्लीज़ छोटे भाई को यहाँ मत भेजना, मैं उसके हिस्से की मेहनत कर लूँगा, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो। क्या मतलब निकल रहा है? वो कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन वो दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, बहुत उसका दम घुट रहा है बेसिकली। दैट्स व्हाई दे आर फाइंडिंग द कंप्लीट क्लोजर एंड वांट टू फ्री वो इस घुटन को, इमोशनल घुटन को। और वो उसके लेटर में भी है कि पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं और किताबों पे गिरते हैं, तो मेरे साथ वाले मजाक उड़ाते हैं। एक बच्चा जो इतना इमोशनल है, आप उसको डंडा लेके गधों की तरह हाँक रहे हो, तो क्लोजर दे देते हैं इसको, अपनी ज़िंदगी को क्लोजर दे देते हैं ताकि मुक्त हो जाए इससे, ताकि चेंज, परिवर्तन। So depressing, is so depressing, it's so disheartening. I mean, what to say? मतलब ये उन माँ बाप के लिए, मुझे हमारे देश में बहुत बोला जाता है माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। सॉरी, इस चीज़ पे मैं यकीन नहीं करती, मैं यकीन नहीं करती। आपको करना है आप करिए, जिसको करना है करें, मैं यकीन नहीं करती। माँ बाप को भगवान नहीं समझना, इंसान ही समझ लो, वो नॉर्मल इंसान ही है, और कभी कभी तो इंसान भी नहीं मिलते, हैवान मिल जाते हैं, ठीक है। तो माँ बाप को भगवान समझने की गलती ये, वो बच्चे के लेटर में भी, नहीं पापा, हाँ मैं आपको निराश नहीं करूँगा, मैं आपको कुछ बन के दिखाऊंगा, आपके सपने पूरे करूँगा। ओशो ने एक जगह पे यही कहा कि क्या बच्चे तुम्हारे सपने पूरे करने आए हैं? तुमने अपने माँ बाप के सपने पूरे किए क्या? हर इंसान यहाँ अपना सपना देखने आया है, अपना जीवन जीने आया है। वो किसी और के सपने ना तो देखने आया है ना पूरे करने आया है। तो आपका बच्चा आपके सपने पूरे करने नहीं आया है, उसका अपना भाग्य है, उसका अपना प्रारब्ध है, उसकी अपनी नियति है। यू कांट चेंज दैट, यू कांट मोल्ड दैट, यू कांट मैनिपुलेट दैट। सबसे बड़ा एग्जाम्पल गौतम बुद्ध का है। उनको तो प्रेडिक्ट कर दिया था कि वो सन्यासी बनेंगे, कि सदी के महान संत या सन्यासी बनेंगे। तो उनके पिताजी तो राजा थे, राजा। उन्होंने, राजा मतलब उनके पास ताकत थी। ये जो ऑर्डिनरी लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं, इनके पास तो कोई ताकत भी नहीं है। उसके पास तो ताकत थी, पावर थी। तो जितनी बड़ी पावर उतना बड़ा ईगो, उतना बड़ा अहंकार। उस ताकत का इस्तेमाल करके उसने क्या नहीं किया? गौतम बुद्ध के पिता ने, राजा शुद्धोधन ने क्या नहीं किया? मतलब हर संभव प्रयास किया कि वो बुद्ध को, मतलब सिद्धार्थ, सिद्धार्थ था उनका नाम बचपन से, तो सिद्धार्थ को कुछ भी पता ही ना चले। दुख, पीड़ा, तकलीफ, बीमारी, बुढ़ापा, ऐसी कोई चीज उनकी नजरों के सामने ना आए कि उनको बैराग की अनुभूति हो। क्योंकि बैराग नहीं होता जब तक संन्यास नहीं होता। आपको जब तक विरक्ति नहीं होती संसार से, इस मोह माया से, तब तक संन्यास का जन्म नहीं होता। उन्होंने कहा जड़ को ही काट दो। ऐसा कोई सिनेरियो सिद्धार्थ के सामने आना ही नहीं चाहिए कि जो उनको वैराग का अनुभव करवाए। कितना प्रयास किया, क्या रिजल्ट निकला? सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनना था, वो बन गए, और बजाय अपने पिता की इज्जत करने के उनका मान घट गया। ये जान करके पिता ने कितने कुकृत्य किए, कितने गंदे गंदे गलत काम किए, लोगों को टॉर्चर किया, इस वजह से कि सिद्धार्थ को ये पता ना चले। इस वजह से आम पब्लिक को भी टॉर्चर किया, अन्याय किया, इसलिए उनका पिता का सम्मान भी चला गया। आप जब चीज़ों को फोर्स करते हैं ना,
अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपनी चलाने की कोशिश करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है, जो आप कर रहे हैं वो सही है। तो आप अपनी इज्जत तो खोते ही हैं, आप उस व्यक्ति को भी खो देते हैं एंड में। ये परम सत्य है। आप जिसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वो हाथ से चला जाएगा। बी वेरी केयरफुल। वो हमेशा के लिए चला जाएगा, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, माँ बाप का हो, बच्चे का हो, कोई भी, प्रोफेशनल भी हो। आप मैनिपुलेशन और कंट्रोल से लगता है लोगों को सक्सेस मिलती है, नहीं मिलती है। आपकी बेइज्जती होती है क्योंकि झूठ ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहता, मैनिपुलेशन खड़ा नहीं रहता। आपकी तिकड़ में आपकी चालाकियाँ बाहर आती हैं, सबसे पर्दाफाश होता है, और फिर आप अपना सम्मान खो देते हो, अपनी इज्जत खो देते हो, और उस व्यक्ति को भी खो देते हो हमेशा के लिए, फॉरएवर। क्या बोलूँ मैं, मेरा दिल बहुत तकलीफ में है क्योंकि ये चीज़ सामने आई है कि 2021 में शायद 21,000 या 22,000, मतलब 21,000 बच्चे पूरे देश में सुसाइड किया है। 21,000 बच्चे। कांट यू इमेजिन दैट? 150 नहीं, 21,000 बच्चे पढ़ाई के टॉपिक को लेके, इस पढ़ाई के प्रेशर को लेके, इस नंबर के प्रेशर को लेके, परसेंटेज के प्रेशर को लेके सुसाइड कर रहे हैं। एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जिन माँ बाप को ही लगता है, जो भी इस माइंडसेट के साथ अपने बच्चों के साथ डील कर रहे हैं ना, तो पहली बात तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो खुद गधे हैं, इसलिए उन्होंने गधों को पैदा किया है और इसलिए उन्हें रेस में दौड़ाना ज़रूरी है। भागो और पीछे से चाबुक मारना ज़रूरी है। भागो, अगर पहले फर्स्ट नहीं आए तो तुम किसी काम के नहीं, बेकार। आपने अपने बच्चों को पहले ही गधा समझ लिया, आपने अपने दिमाग में सारे पोटेंशियल और सारी संभावनाएं खत्म कर दी उसकी, क्योंकि कल को पता नहीं बहुत कोई महान काम कर सकता था, कुछ भी कर सकता है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। आज वो 15 साल के बच्चे का आप कैसे जान सकते हो 20 साल बाद का भविष्य? नहीं जान सकते। तो मेहरबानी करके गधे घोड़ों की तरह ट्रीट करना बंद करिए।